मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के रहस्य सिमटे हुए हैं और इसी तरह का एक ये भी रहस्य है कि हमारे इतिहास में हमारे हिंदू धर्म में 5 ऐसी कन्याएं हैं जो हमेशा कुंवारी ही रहेंगी। वो संभोग करने के पश्चात भी कुंवारी ही रहेंगी और वो बिल्कुल पवित्र रहेंगी। अगर उनको संतान की भी प्राप्ति हो जाए, उनको संतान भी हो जाए, इसके बाद भी वो कुंवारी ही रहेंगी। इसके पीछे क्या रीजन था, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि वो 5 कन्याएं कौन कौन सी थी। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। कौन सी वो दिव्य 5 कन्याएं हैं जिनको हमेशा कुंवारी रहने का वरदान प्राप्त है। मित्रों, क्या जानते हैं कि आपने कभी ऐसी कन्याओं के बारे में सुना है जो विवाहित और संतान को जन्म देने के बाद भी कुंवारी हों? लेकिन पौराणिक काल में ऐसी कई दिव्य कन्याएं हुई हैं जिन्हें वरदान मिला था कि प्रेम संबंध बनाने के बाद भी उनका कुंवारापन कभी भंग नहीं होगा और आजीवन कुंवारी कन्या के समान ही मानी जाएंगी। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि इतना बड़ा वरदान किन कन्याओं को मिला था। हिंदू शास्त्र के अनुसार ये 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान पवित्र मानी गई हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहला नाम देवी अहिल्या का आता है। देवी अहिल्या का कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में बालखंड में मिलता है। वो अत्यंत सुंदर और सुशील पवित्र नारी थी। उसकी शादी गौतम ऋषि से हुई थी। दोनों वन में रहकर अपनी तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों की माने तो देवराज इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उनके पति की गैर मौजूदगी में छल से प्रेम किया था, यानी छल से उन्होंने सहवास किया था। शास्त्रों के अनुसार अहिल्या के पति गौतम ऋषि ने इंद्र को और अहिल्या को छल से सहवास करते पकड़ लिया था। जब गौतम ऋषि प्रातः काल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले, लेकिन जब ऋषि गौतम को अनुभव हुआ कि रात अभी बाकी है तो सुबह होने में समय है, तब वो एक बार फिर आश्रम की ओर चले। लेकिन जब वो आश्रम के पास पहुंचे तब देवेंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने देवेंद्र को पहचान लिया और इंद्रदेव द्वारा जो ये कृत्य किया गया था वो काफी क्रोधित हुए और इंद्रदेव और अहिल्या दोनों को श्राप दे दिया। जिसके बाद देवी अहिल्या ने समय याचना की और कहा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन गौतम ऋषि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु के अवतार राम जी जन्म लेंगे और वो आएंगे, उनके स्पर्श से एक बार फिर तुम्हारा उद्धार होगा। और इस लिस्ट में अगला नाम आता है दोस्तों लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी। दरअसल मंदोदरी को चिरकुमारी भी कहा जाता है। ये किसी और की नहीं बल्कि राक्षस राज और मायासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। वहीं अप्सरा की पुत्री होने के चलते अत्यंत खूबसूरत थी। वहीं पिता राक्षस कुल के थे, इसीलिए वो आदिमानव भी कही गई हैं। अगर मंदोदरी के विवाह की बात करें तो महादेव से उसने वरदान में मांगा था कि उसका पति पृथ्वी लोक का सबसे ज्यादा विद्वान हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। जिसके बाद उसका विवाह रावण से हुआ, जिसमें मेघनाद, महोदर, प्रस्थ, विरूपक्ष जैसे वीर बलवानों पुत्र को जन्म दिया। पुत्रों को जन्म देने के बाद भी कुमार भंग नहीं हुआ था। दरअसल इन्हीं चूर कुमार को वरदान प्राप्त था। इसके बाद अगली कन्या की बात की जाए तो तारा का नाम आता है। मित्रों, तारा के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। वो एक अप्सरा थी जो समुद्र मंथन के समय निकली थी। बाली और सुसेन दोनों ही उसे पत्नी बनाना चाहते थे। उस समय फैसला हुआ कि जो तारा के मांग में खड़ा है वो उसका पति होगा और जो दाहिनी तरफ खड़ा है वो उसका पिता होगा। उसके बाद ही बाली का विवाह तारा से हो पाया था। जब बाली के भाई सुग्रीव ने उसका वध किया तो उसके बाद उसकी पत्नी तारा को बहुत दुख पहुंचा था। जब तारा को यह पता चला कि बाली को छल से मारा गया है तो उन्होंने श्री राम को कोसा और उन्हें श्राप दे दिया। श्राप के कारण भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने ये भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसके पति बाली के हाथों होगी। जिसके बाद द्वापर युग में श्री हरि नारायण भगवान कृष्ण के रूप में जन्म लिया और उनके इस अवतार का अंत शिकारी भील जाना, जो बाली का ही दूसरा जन्म था, इसके द्वारा हुआ था। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम कुंती का आता है। दरअसल कहा जाता है कि यदुवंशी राजा शूरन की प्रथा नामक कन्या और वासुदेव नामक एक पुत्र था। प्रथा को राजा सुसेन अपनी बुआ के संतानहीन जो गोद दिए थे। कुंती भोज ने उस कन्या का नाम कुंती ही रखा गया। इस तरह कुंती अपने असली माता पिता से दूर रही। जैसे ही दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा रोमपद को गोद दिया था। कुंती अपने महल में आए तो महात्माओं की सेवा किया करती थी। एक बार वहाँ दुर्वासा ऋषि आए कि ऋषिवर ने कहा कि हे पुत्री, तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिससे प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वो तत्काल ही तेरे सामने प्रकट होकर तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिला। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ। कर्ण सहित कुंती के युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम नाम के 3 पुत्र थे। नकुल और सहदेव पांडवों की दूसरी पुत्री माद्री के पुत्र थे। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वां और आखिरी नाम द्रौपदी का ही आता है। महाभारत की नायिका द्रौपदी भी 5 कन्याओं में से एक है। 5 पतियों की पत्नी होने
वाली द्रौपदी का व्यक्तित्व काफी मजबूत रहा। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसीलिए उसे यज्ञसेनी भी कहा जाता है। द्रौपदी अत्यंत धीर, जवान, पवित्र और महान महिला थी। महाभारत काल में ये 5 पांडवों की पत्नी भी थी। अपने स्वयंवर के दौरान अर्जुन को अपना पति स्वीकार करने वाली द्रौपदी को कुंती के कहने पर पांचों भाइयों की पत्नी बनकर रहना पड़ा। द्रौपदी को वेद व्यास ने यह वरदान दिया था कि पांचों भाइयों की पत्नी होने के बावजूद भी उसका कुंवारा कायम रहेगा। प्रत्येक पांडव से द्रौपदी के एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चौपड़ में खेल हारने के बाद पांडवों को अज्ञातवास और वनवास की सजा हुई। अब द्रौपदी उनके साथ सजा का पालन किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने पिता, पुत्र और भाई को खोने वाली द्रौपदी कुछ ग्रंथों में माँ काली और कुछ में धन देवी लक्ष्मी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको समझ आ ही गया होगा कि कौन थी वो 5 कन्याएं जिसे चिरकुमारी भी कहा गया है। उम्मीद करता हूं कि हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।